हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जो सेशन है, मतलब हमारा जो विंटर सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। मतलब अभी यदि जो स्टूडेंट्स बीएससी, एमएससी या बीटेक एमटेक वगैरह कर रहे हैं तो अभी उनका विंटर ब्रेक स्टार्ट होने वाला है। तो यदि आप विंटर ब्रेक को यूटिलाइज करना चाहते हैं, उस ड्यूरेशन में यदि आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो अभी हम विंटर इंटर्नशिप के जो वीडियोस हैं, जो भी नोटिफिकेशन है, वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आज का ये विंटर इंटर्नशिप का फर्स्ट नोटिफिकेशन है जो कि आईआईटी भुवनेश्वर की तरफ से है। तो इसको मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम पे आईआईटी भुवनेश्वर विंटर इंटर्नशिप 2024 टाइप करेंगे, और जैसे ही उसको सर्च करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही इंटरफेस ओपन हो गया तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो कि इंटर्नशिप एप्लीकेशन है। ओके, जैसे ही आप इंटर्नशिप एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो ऑन हो जाएगा। ओके, और यहाँ से आप देख पाओगे कि सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। तो वन बाय वन मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले द student registered for degree in government funded technical institute and the student referred by various academics desirous to carry out internship or avail laboratory other academic facilities short term training at IIT Bhubaneswar। तो सबसे पहले यदि आप मतलब किसी भी एकेडमिक फील्ड में हैं या कुछ ऐसे एकेडमिक वर्क या लेबोरेटरी वर्क करना चाहते हैं फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, तो आप आईआईटी भुवनेश्वर के पेज को या मतलब यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस, अर्थ, ओशियन क्लाइमेट साइंसेस, इलेक्ट्रिकल साइंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैकेनिकल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस एंड मैनेजमेंट एंड मिनरल मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग वाले यदि फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे ये सारे फील्ड्स लिखी हुई हैं कि किस किस फील्ड में यहाँ पे इंटर्नशिप होने वाली है। तो आप यहाँ से यदि आपका कोई इंटर्नशिप एरिया या इंटरेस्ट एरिया इनमें से किसी फील्ड से बिलोंग करते हो, यदि आप किसी ब्रांच से बिलोंग करते हो, तो आप एक बार इसको विजिट कर सकते हैं। अब ओपनिंग डेट का क्या थी आपकी? 7 ऑफ अक्टूबर ओपनिंग डेट है, और 7 ऑफ नवंबर इन 11 PM आपकी जो लास्ट डेट है फॉर एप्लीकेशन सबमिशन। ओके, तो मतलब 7 अक्टूबर से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, और आपका जो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन है वो आपकी 7 नवंबर है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप चाहें तो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम टेन्योर की बात करें तो नॉट बिलो 3 वीक्स, मतलब 3 वीक्स से कम आपकी इंटर्नशिप नहीं होगी। इट मीन्स आपको 1.5 मंथ और कैन से 2 months यू हैव टू invest for your this particular type of internship in the IIT भुवनेश्वर। ओके, तो मतलब जो आपकी विंटर वेकेशन है उसमें ये इंटर्नशिप होने वाली है, और आपकी ये 30/11 मतलब 30th ऑफ नवंबर से 31st ऑफ दिसंबर तक आपकी जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन है वो रहेगा। इसके बाद मोड ऑफ कैरिंग आउट द इंटर्नशिप, तो ये जो थ्रो इंटरेक्शन विद फैकल्टी मेंबर इन ऑफलाइन मोड, मतलब आपकी जो ऑफलाइन मोड में फैकल्टी से जो इंटरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आपकी इंटर्नशिप होगी। यदि वो कुछ ऐसा काम देते हैं जो आप ऑनलाइन या मतलब अपने घर पे अपने हॉस्टल्स में रह के कर सकते हैं तो भी ठीक है, और यदि फैकल्टी मेंबर्स बोलते हैं कि आपको वहीं स्टे रह के काम करना है तो आपको वहीं पे स्टे रह के काम करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें हैं, जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो अटैच करने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे फोटोग्राफ लिखा है जो जेपीजी फॉर्मेट में होगा, और उसका डायमेंशन और साइज वगैरह यहाँ पे लिखा है। तो हर डॉक्यूमेंट का डायमेंशन, साइज और टाइप लिखा है कि मतलब किस फॉर्मेट में आपको सबमिट करना है, तो वो आप यहाँ से देख लेंगे। इसके बाद सिग्नेचर है तो सिग्नेचर भी आप देख लेंगे। इसके बाद ट्रांसक्रिप्ट, मतलब आपका जो भी ट्रांसक्रिप्ट होगा उसका आपको पीडीएफ बना के सेंड करना होगा। इसके बाद आपको रिज्यूमे अपना सेंड करना होगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कि आपको अपने कॉलेज से मिलेगा, अपने इंस्टीट्यूट से मिलेगा, और उसका फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है। आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से बोनाफाइड आपको इस फॉर्मेट में बनवाना है। इसके बाद आइडेंटिटी कार्ड,
मतलब यदि आप किसी इंस्टीट्यूट में है तो वहाँ का आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होगा ही, तो उसका भी पीडीएफ फॉर्मेट आपको सबमिट करना है। इसके बाद मार्क ग्रेड सीट सर्टिफिकेट्स, मतलब जो आपकी मार्कशीट्स हैं या सर्टिफिकेट्स हैं उनका भी एक सिंगल पीडीएफ बना के आपको सबमिट करना है। और इसके बाद यदि कोई और अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स हैं तो भी आप उसका पीडीएफ बना के सबमिट करेंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है अदर इंफॉर्मेशन करके, आफ्टर सिलेक्शन अ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद requisite form documents signed by students should be submitted at the टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब आपके पास जो रिक्विजिट फॉर्म होगा इसमें आपके साइन होंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी हार्ड कॉपी इंस्टीट्यूट में सबमिट होगी। इसके बाद आपको आपको जो एकोमोडेशन है वो प्रोवाइड किया जा सकता है यदि वहां पे सीट्स हैं या जो हॉस्टल्स हैं यदि वो वेकेंट होंगे तो आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा, अदरवाइज आपको बाहर रहना पड़ेगा। इसके बाद द कॉस्ट टुवर्ड फूड एंड एक्सेस टू द अदर एमिनिटीज हैव टू पेड बाय स्टूडेंट। मतलब आपको फूड फूड के लिए और आप जो भी एक्सेस करते हैं चीजें उसके लिए स्टूडेंट को खुद ही पे करना पड़ेगा, और सिर्फ हॉस्टल के लिए शायद यहाँ पे आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ऑन द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप द स्टूडेंट हैज टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ वर्क। मतलब आपको जो भी आपने वर्क किया है उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी आपको जब आपकी इंटर्नशिप खत्म होगी। इसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको इशू किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर्नशिप का कोई ग्रेड नहीं मिलेगा, ओनली सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको आपको इंटर्नशिप में ए ग्रेड मिला है बी ग्रेड मिला है, ओनली आपको जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, सबसे आपको पहले आपको क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। इसके बाद यहाँ पे अपना जो भी पासवर्ड डाला था उसको कंफर्म करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप जो भी डालना चाहते वो डालेंगे, सिक्योरिटी आंसर डालेंगे, यहाँ पे आपका जो भी कैप्चर रहेगा वो लिखेंगे और इसके बाद सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आईडी पे आईडी पासवर्ड ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी और रजिस्ट्रेशन का जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका मेल आपको रिसीव हो जाएगा। फिर आपको क्लिक हियर पे जाके लॉग इन करना है। जैसे ही आप यहाँ पे किसी आप अपनी पर्टिकुलर आईडी से लॉग इन कर लेते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं और फिर यहाँ पे लॉग इन करेंगे तो आपका जो है वो फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। फिर उस फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है वो वन बाय वन आप फिल कर देंगे। इन दी एंड आपकी शायद कोई मतलब फीस होगी या कुछ इंटर्नशिप का अमाउंट होगा वो आप पे करेंगे। देन आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन आपको एक मेल रिसीव होगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपकी आएगी, मतलब शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये सारी आपको मेल के थ्रू आएगी। ओके, अब यहाँ पे यूजफुल इंफॉर्मेशन में यदि मैं इस कॉलम पे जाऊं तो यहाँ पे यूजफुल इंफॉर्मेशन ये सारी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, तो ये सारी चीजें आप एक बार फिर से पढ़ लेंगे। इसके बाद यदि आप ऑनलाइन प्रोसेस में कोई इश्यू होता है तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी लिखी हुई है, आप इस ईमेल आईडी पे मेल करके और भी आपकी यदि क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके एक आ रहा है तो ऑप्शन, तो यहाँ पे भी आप कॉन्टेक्ट करके यदि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। So yes, this is the complete notification from my side. I shared the complete notification with you. इसके बाद यदि आपको कोई डाउट होता है तो एज यूजल यू कैन विजिट अवर टेलीग्राम channel, our WhatsApp channel, or you can directly comment on comment box. We will definitely try to respond you as soon as possible. So thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।